हेलो दोस्तों, प्रोफाइल साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख आप देख सकते हैं। और इसको अभी 14 सितंबर है, जिसको हम हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। और इसको हिंदी दिवस के नाम से क्यों मनाते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और हमारे प्रोफाइल साइंस क्लासेस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपके सभी आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं। तो हिंदी दिवस 2020 आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम जस्ट देख लेंगे कि इतिहास, इसके हिस्ट्री के बारे में ऐसा क्या है। ऐसा हिंदी दिवस, जैसे आप जानते हैं भारत एक गणराज्य है और हिंदी उसकी एक मातृभाषा है। तो किसी भी राष्ट्र की भाषा होना बहुत ही, एक भाषा होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे उसके दृढ़ता और उसकी एकता का पता चलता है। तो जैसे अगर आप देखा जाए तो भारत में करीब लगभग 3000 से ऊपर बोलियां रोजाना बोली जाती हैं। 3000 से ऊपर की बोलचाल की भाषाएं हैं। और जैसे आप जानते हैं कि ये भारत एक विविधताओं का देश है, जिसमें 29 राज्य, बहुत सारे जिले और ये सब मिलके एक गणराज्य बना है। तो आप जैसे जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो वहाँ पे आपकी बोलचाल की भाषाएं बदल जाती हैं। तो इस लक्ष्य को भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, ये सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हमारे आगे एक प्रश्न चिन्ह था, जिसके लिए सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी, हिंदी ज़्यादा लोग समझते थे। उतने ज़्यादा उस समय, आज़ादी के समय, उतने ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारा आज तक का व्यवसाय ज़्यादातर रहा है। तो ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, हिंदी ज़्यादा सबसे ज़्यादा समझी जाती थी। इसलिए हिंदी को अपनी राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए उसको हमने चयनित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब चयन हो गया तो हमारे पास उसको चैलेंज था कि अगर आप विविधताओं का देश है, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उड़िया, बहुत सारी ऐसी, बंगाली, भोजपुरी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं एग्जाम्पल हैं जिनके चूँकि ये राज्य की भाषाएं हैं। तो इसके साथ साथ हिंदी को सेलेक्ट किया गया, हिंदी का चयन किया गया, जिसको उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राजभाषा सेलेक्ट किया गया। और इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भरसक प्रयास, अगर आपको मैं बता दूं कि भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी भाषा को प्रचलित और उसको उजागर रखने के लिए और उसको मतलब चालू रखने के लिए बहुत सारे कंपटीशन, समय समय पर हिंदी दिवस और हिंदी मेरी सारी प्रतियोगिताएं की जाती हैं। और काफ़ी सारे ज्ञान, उनसे इतिहास और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ये बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारी स्कीम उन्होंने चलाई रखी है, जिससे खासकर साउथ इंडिया में अगर आप देखो, जहाँ पे हिंदी का बहुत कम प्रचलन है। साउथ इंडिया ही नहीं, मैं और भी भागों की बात करूँगा जहाँ पे हिंदी का कम प्रचलन है। अगर आपके नॉर्थ, अगर उसकी भाग की बात की जाए, उसको छोड़ के जहाँ पे हिंदी ज़्यादा प्रचलित है, उसके अलावा अगर आप जैसे ईस्टर्न साइड, या ईस्टर्न साइड में फिर भी हिंदी का काफ़ी प्रचलन है, परंतु साउथ साइड में आप जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे आपको हिंदी का प्रचलन बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए हर एक जिला स्तर पर, नेशनल, आपके राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और आपके तालुका स्तर पर, और अभी सभी, अगर आप देखें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी विभाग हैं, उनमें भी एक हिंदी सेक्शन मिलेगा। तो ये उनका मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंडिया केवल एक मात्र देश है जो अपनी भाषा को चलाने के लिए इतने सारे प्रयास, इतने सारे इंसेंटिव भी देते हैं, प्राइज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं केवल अपनी भाषा को वो रखने के लिए। अगर आप देखा जाए, जापान है, जापान एक वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 95 से ज़्यादा %, अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ पे अगर 95% से ज़्यादा लोग जापानीज़ बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। और उस दूसरे नंबर पे आपका आता है चाइना। चाइना भी अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो केवल लोग चाइनीज़ में ही, तो वहाँ पे चाइना का अगर नंबर देखा जाए तो वहाँ पे वो 70% से ऊपर ज़्यादा लोग चाइनीज़ बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। वो अगर उनके टेक्निकल पेपर्स या कुछ भी देखोगे तो आप चाइनीज़ में ही मिलेंगे। इवन तो आपकी जो भी चीज़ें चाइना से या फिर वहाँ से आती हैं तो वो पूरा चाइनीज़ में ही लिखते हैं। उनको वो अपनी भाषा के लिए किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। तो उस स्तर तक ले जाने के लिए हमें बहुत भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इस हिंदी दिवस पे हम यही प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सिखाएं।
अपनी जो आपकी राज्य की भाषा है उसके साथ साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हमारा जो हिंदी को राजभाषा से राष्ट्र की भाषा बनाने में एक बहुत भरसक प्रयास होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हिंदी हमारी सबसे पुरानी भाषा है, जो एक भाषा थी जिसको हमने चयनित किया। और आप जानते हैं कि अगर आपके भारत के इतिहास को देखें तो 10,000 साल से पुराना हमारा भारत का इतिहास है। और शुरुआत से ही जितने भी युग हुए उनमें संस्कृत का ही आपके अपने वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद और जितने भी ग्रंथ आपके देखे, जितने भी पुराण हैं, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए जो देवनागरी लिपि हमने बनाई है, जो हिंदी की अभी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, उसका जो समाकलन जो किया गया है वो संस्कृत से किया गया है। संस्कृत से काफ़ी सारे शब्द उनसे मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय संविधान सभा ने भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को चुना, और ये जो कार्य किया गया था 14 सितंबर 1949 में किया गया था। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो केंद्र सरकार के पास 2 भाषाएं थी, जिसमें से एक हिंदी है और दूसरी अंग्रेजी। अंग्रेजी को दूसरी भाषा रखा गया जो जो उसके कामकाज की भाषा है। तो अभी तक हिंदी को कामकाज की भाषा में रखा गया है। इसको राष्ट्रभाषा भी बनाने के लिए भरसक प्रयास हमारे भारत सरकार के और जारी हैं, और ये सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, उनमें से एक है। तो अगर दोस्तों आपको देखा जाए तो अभी तक हिंदी स्पीकिंग वाले, अगर हम लोग एक कंट्री वाइज अगर देखें, पूरे विश्व में अगर वैश्विक परिदृश्य देखें हिंदी का, तो इंडिया, जैसे आप जानते हैं, इंडिया एक हिंदुस्तान हिंदीवादी देश है। तो वहाँ पे इसमें जाहिर है कि सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकर्स जो होंगे वो केवल इंडिया में ही हैं। अगर आप उसके अलावा भी देखा जाए तो नेपाल भी उसमें शामिल है, जहाँ दूसरे नंबर पे अमेरिका भी शामिल है। वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, और उनके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। मॉरिशस है, फिजी है, साउथ अफ्रीका है, सूरीनाम है, युगांडा है, यूके है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, और आपका टोबैगो है, और सिंगापुर है। ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अगर आपको सबसे ज़्यादा देखा जाए कि कौन सी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो है सबसे पहले आपकी इंग्लिश है। तो क्योंकि सब वर्ल्ड वाइड पूरा इंग्लिश। दूसरे नंबर पर मैंने बताया ना चाइनीज़ है। फिर आपकी हिंदी आपकी तीसरे नंबर पे आती है। स्पेनिश है, फ्रांस है, रशियन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका। इसके बाद फिर आपकी बंगाली है, जर्मन है, और जापानीज़ है, फिर और कोरियन है। ये सारी भाषाएं हैं जो आप देख सकते हैं। हिंदी हमारे अभी तीसरे नंबर पे उपस्थित है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो उसको भी अगर हम हिंदी को और प्रोत्साहित करें तो हम चाइना को भी क्रॉस करना चाहिए। तो ये हमारा सपना राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो जब ही साकार हो पाएगा जब सभी का सहयोग हमारा एक साथ मिलके उपलब्ध होगा। जापान के बारे में, जापानीज़ के बारे में जो बताया था मैं, क्योंकि जापान की संख्या कम है इसीलिए यहाँ पे ये नंबर पीछे आया है। नहीं तो अगर देखा जाए जापान में, अगर देखा जाए ऐसा देश, मैंने जो बताया था जापान के 95% वहाँ पे जापानीज़ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस देश में उसका प्रसार कितना है, इसीलिए मैं 95% आपको बताया था। नहीं तो अगर जापानीज़ देखा जाए तो जापानीज़ संख्या कम है, इसीलिए वो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे पहले जो नंबर है वो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर आपको दिखाए गए हैं। तो हम जरा इतिहास पे नज़र डालेंगे तो हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो इंडो यूरोपियन परिवार से, जो इंडो आर्यन थे डिवीज़न से संबंधित है। और अभी आप देखा जाए तो यहाँ पे इसमें मुगलों की और फारसियों की भी भाषा कुछ उर्दू वर्ड भी इससे मिलते हैं। तो वो केवल मुगलों की भाषाओं उसका स्वाद थोड़ा मिलता है। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा था वो भाषा का था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और भारतीय संविधान में जब 1946 में ये इसकी वोटिंग की गई, प्रारूप तैयार किया गया, उसमें चुनाव 6 दिसंबर 1940 को चुनाव किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी, और 26 नवंबर 1950 में ये पूरे देश में प्रभावी हो गया। और भारत के अलावा जैसे मैं बता चुका हूँ, हिंदी जो है वो अन्य देशों में भी बोली जाती है, केवल भारत ही एकमात्र देश नहीं है। तो संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 को ये निर्धारित किया, और उस दिन से आज तक हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1953 से हुई, और इसकी जो वोटिंग जो निर्धारण हुआ था वो 1949 को हुआ था। और 14 सितंबर 1953 की शुरुआत में भारत वार्षिक रूप से हिंदी दिवस मनाता आ रहा है। अगर हम बात करें कि हिंदी दिवस का महत्व क्या है, तो मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी दिवस कई छात्रों द्वारा
पूरे देश में साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में ये आयोजन किया जाता है जिसमें छात्रों का भागीदारी शामिल होती है और उसके इतिहास को भी, हिंदी का जो इतिहास है उसको भी समझाया जाता है। और इसमें अलग अलग स्तर पर निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद जैसे काफ़ी सारी प्रतियोगिता होती हैं जिसमें छात्र बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और सोशल मीडिया की उपयोगकर्ताओं को भी ये दिवस मनाने के लिए उदाहरण और कविताएं साझा करने का लाभ होता है। तो जैसे मैं आपको पहले बताया, हिंदी दिवस भाषा को सम्मान देने के लिए विविध राष्ट्रों को एकजुट करता है। तो जैसे किसी भी राष्ट्र की अगर भाषा है तो वो आपको ही नहीं जबकि बल्कि आपकी पहचान, आपका गौरव और आपके देश का मान को बढ़ाती है। तो इसलिए किसी भी देश के लिए उसकी जो राष्ट्र की भाषा है वो सबसे सर्वोपरि होती है। तो हिंदी राजभाषा बनी हुई है, उसको राष्ट्रभाषा बनाना है, इसके लिए काफ़ी सारे प्रयासरत हैं। तो अगर बात करें तो हिंदी दिवस कैसे मनाएं, तो जैसे मैं आपको जानूँ काफ़ी सारे स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और संगठनों में दिन में और भाषा के महत्व को प्रदर्शन करने के लिए मनाया जाता है। और देश भर में स्कूलों, विद्यालयों में अधिकांश छात्र जो विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस दिन दिल्ली के विज्ञान विभाग में आयोजित एक समारोह में देश के राष्ट्रपति लोगों को जो विजेता होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में योगदान दिया है। और ये बहुत एक गर्व की बात होती है। अगर हम बात करें कुछ मुख्य बिंदुओं की जो हिंदी और हिंदी दिवस से जुड़े हुए हैं, तो जैसे आप जानते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी उससे लिया गया है और जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि है। भारत के अलावा जैसे मैं आपके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, फिजी, बहुत सारे, सूरीनाम, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप हमारी हिंदी भारत के अलावा भी बाहर भी बोली जाती है। तो ये देवनागरी लिपि है जो संस्कृत पे आधारित है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले जो उनकी संख्या अगर देखी जाए वो 600 मतलब मिलियन से ऊपर अभी पहुंच चुकी है। 600 मिलियन आप समझ सकते हैं मतलब आपका कितनी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पे अभी दिखाया है परंतु लेटेस्ट अगर डाटा देखा जाए 258 है, परंतु ये जो डाटा है वो आपका पहुँच के भी 600 से ऊपर चला गया है। ये मैं जस्ट अप्रॉक्स एक डाटा बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हिंदी है और ये जो नंबर है अभी 78 से मतलब जो बोलने वाली है वो करीब आपका 80 से 90% के बीच, 80 से 85 के बीच में पहुंच चुका है। परंतु जो समझने वाले हैं उनका नंबर अगर देखा जाए वो 90 से ऊपर है, जो हिंदी समझते हैं। मतलब जो अगर बोला जाए उनके सामने तो वो उसमें समझ में आ जाता है, परंतु वो लोग किसी कारणों से बोल नहीं पाते, पूरा शब्द बोल नहीं पाते। तो हिंदी के बारे में बहुत दिलचस्प बात है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी भाषा है और अमीर खुसरो एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने हिंदी में सबसे पहले कविता लिखी थी। ये आपको अगर किसी आप कंपटीशन या उससे जुड़े हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कभी अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो जो थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी में कविता लिखी थी। आपको ये जान के बहुत सी आश्चर्य होगा कि जो फ्रांसीसी जो लेखक थे ग्राजिम द तासी, उन्होंने हिंदी में भाषा के इतिहास के बारे में पहला साहित्य लिखा था। ये भी एक तथ्य हमारे जो इतिहास से जुड़ी हुई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और पहले मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1977 में अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधित किया था। सबसे पहले अगर कोई भारतीय था जो राजनीति से जुड़े थे जो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाके उन्होंने हिंदी में सबको संबोधित किया था। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप अपने किसी दूसरे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें जाके आप हिंदी में भाषण देते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, जिससे आपकी भाषा का ही नहीं जबकि आपके देश का भी सम्मान बढ़ता है और आपके लोग भी, जो भी भारतीय हैं वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी भाषा और हमारे देश का प्रचार किस प्रकार हो रहा है। तो अगर हम बात करें कुछ और तथ्यों की तो नमस्ते जो है हिंदी में एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप सुबह, शाम, दोपहर, रात तो नमस्ते किसी से भी मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं। और अगर बात की जाए हिंदी में इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना शुरू किया है। जैसे अभी अगर आप देखा जाए तो गूगल या URL अगर आपको देखा जाए तो 7 जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें से हिंदी एक भाषा है। बात की जाए 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की चर्चा की थी और उसके बाद से ही हम जो हमारी
कामकाज की जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक नया बीड़ा उठाया गया है। और उसके लिए ही 14 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ये जो दिन है, ये पूरा जो सप्ताह है, उसको हिंदी सप्ताह के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अभी चल रहा है। जो 14 तारीख है, उसके बाद से अभी 21 तारीख तक ये जो समय है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हर साल विशेष लेखकों को भारतीय भाषाओं के साथ साथ शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य में उनके योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त होता है। अगर बात किया है हिंदी भाषा के महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जो 14 सितंबर है वो पूरे देश में, आप मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर से 21 सितंबर तक ये जो पूरा सप्ताह है वो हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए सितंबर की, तो वो हिंदी माह के रूप में मनाते हैं। तो हमने किस किस तथ्यों पर चर्चा की, किस किस बिंदुओं पे हमने डिस्कशन किया। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हिंदी दिवस है क्या और इसे क्यों मनाते हैं, उसके इतिहास के बारे में भी जाना। और हमने ये भी जाना कि पूरे विश्व में हिंदी की अभी क्या स्थिति है, उसे क्यों मनाते हैं, उसका महत्व क्या है और कैसे मनाना चाहिए। तो और उसके हिंदी भाषा और हिंदी दिवस से जुड़े काफ़ी सारे तथ्यों पे हमने यहाँ पे भी चर्चा की। तो हमारा प्रण आज से यही होना चाहिए कि हिंदी को हमें राजकाज की नहीं, जबकि राष्ट्र की भाषा बनाना है। और वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम एक साथ मिलके इसको अपने राज्य की भाषा के साथ साथ भी, आप चाहे किसी भी राज्य से हों, आपको हिंदी को भी उसके साथ जोड़ के, उसे साथ लेके इसे राष्ट्र की भाषा बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ मिला होगा। मेरा आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस और जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।